Hello student, in this video we will calculate the capacity of the parallel plate capacitor। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है हम लोगों ने। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम लोग एक पैरेलल प्लेट कंसिस्ट कर लेंगे। सपोज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स P1 and P2। Let A be the area of each plate। हर प्लेट का एरिया कितना है, A ले लेते हैं। एंड D be the डिस्टेंस बिटवीन them। दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी ले ले रहे हैं हम लोग, D ले ले रहे हैं। अब क्या करना है, इस पहली प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दे दो। जैसे ही पहली प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दोगे, बाय इंडक्शन द नेगेटिव चार्ज विल इंड्यूस्ड इनसाइड द प्लेट P2 एंड द प्लस चार्ज इंड्यूस्ड आउटसाइड द प्लेट P2। क्योंकि इंडक्शन से इसके अंदर साइड को नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा और बाहर साइड को क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। बट द प्लेट P2 इज कनेक्टेड थ्रू द अर्थ। प्लेट P2 को किससे कनेक्ट कर दे रहे हैं हम लोग, अर्थ से कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो इसका पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। क्योंकि अर्थ में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, इसको न्यूट्रल कर देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों प्लेट के बीच में जो गैप है इसमें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर देते हैं। ठीक है, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। हम लोग कुछ भी भर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इसलिए भरा जाता है, उससे क्या होगा कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब इस कंडीशन में तो ए क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट है। तो और हर प्लेट को दिया गया चार्ज कितना है, प्लस क्यू। तो डेंसिटी कौन सी होगी यहाँ पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, इक्वेशन फर्स्ट। देन इंटेंसिटी इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो दोनों प्लेटों के बीच में इंटेंसिटी कितनी होगी, ए इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आएगा यहाँ पर, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस मीडियम भरा है, तो मीडियम की जगह क्या आ जाता है, एप्सिलॉन। नहीं तो अदरवाइज फिर स्पेस होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बिकॉज एप्सिलॉन इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट, तो देन ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी दोनों प्लेटों के बीच में, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 सपोज करके, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इन इक्वेशन सेकेंड। तो देयरफॉर वी गेट ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट। देन पोटेंशियल वी इक्वल्स टू ए इंटू डी। एक फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस, डी आर मीन्स डिस्टेंस है। तो इस कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू किस में रख देंगे, इस पोटेंशियल के फॉर्मूले में। तो देन वी गेट द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल वी इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो पोटेंशियल ये आ गया, इसको इक्वेशन 3 सपोज कर दिया। तो देयरफॉर कैपेसिटी विल बी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल्स टू क्यू अपॉन V। तो देन Q अपॉन V की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, Q इंटू डी अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट। देन Q टू Q कैंसिल, देन ये ऊपर चला जाएगा, तो ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज C इक्वल्स टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, C इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। नेक्स्ट, अगर दोनों प्लेटों के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हटा दिया जाए, या फिर वैक्यूम भरा हो, या फिर
एयर भरी हो, तो फॉर के इक्वल टू 1, वैक्यूम और एयर के लिए के की वैल्यू कितनी होती है 1, तो के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सी नॉट इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये किसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर एयर कैपेसिटर। तो एयर कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, सी नॉट इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और ये कौन से वाले कैपेसिटर के लिए, जब कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या हो, कम्प्लीटली फिल्ड हो। तो ये फॉर्मूले बन जाते हैं, ये एयर कैपेसिटर के लिए हो गया, और ये कब हो गया, जब उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कम्प्लीटली क्या हो, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल्ड हो। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग, ये जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से भरा जा रहा है तो उसके लिए पढ़ लेते हैं कि होता क्या है डाइलेक्ट्रिक। नेक्स्ट टॉपिक इज डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक, dielectric means a dielectric material is a substance that is a poor conductor of electricity। इलेक्ट्रिसिटी का एक पुअर कंडक्टर मीन्स नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। दैट कैन बी पोलराइज्ड बाय एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो वो क्या होने लगता है, इट गेट पोलराइज्ड। ये पैरेलल प्लेट है, मतलब एक प्लेट प्लस की और दूसरी प्लेट क्या है, नेगेटिव की। तो इन दोनों के बीच का जो फील्ड होगा वो कैसा फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इसमें फील्ड कर देते हैं, अब वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कुछ भी हो सकते हैं। तो जैसे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस सपोज वैक्स या फिर वुड एंड सैंड, लकड़ी का बुरादा, अगर इसमें हम लोग भर दें तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये पोलराइज्ड होने लगेगा। पोलराइज्ड मीन्स इसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ की ओर आएगा, टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट्स, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ की ओर आ जाएगा, टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट। तो ये क्या होने लगता है, पोलराइज्ड हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रिक एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होने लगता है किसमें, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीन्स एक क्वांटिटी है मेजरिंग द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है, उसकी एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होगी, हर किसी सब्सटेंस के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग रहेंगे। तो अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऑन कैपेसिटर। इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऑन कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर में हम लोग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्यों भरते हैं वो इसमें देखना है। अगर नहीं भरेंगे तो क्या होगा और भरने से क्या प्रॉफिट होगा ये देखना है। एक्चुअल में अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस किसी कैपेसिटर में अगर फिलअप कर दिया जाए तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे सपोज एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था P1 और P2। अब इसकी पहली प्लेट को प्लस क्यू चार्ज गिवन है और दूसरी प्लेट के अंदर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जा रहा है और बाहर साइड को पॉजिटिव चार्ज। बट दूसरी प्लेट को हम लोग किससे कनेक्ट कर रहे हैं, अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसका पॉजिटिव चार्ज किस में इंक्लूड हो जाएगा, अर्थ में इंक्लूड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आउटसाइड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ई नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in absence of the dielectric substance E equals to E नॉट। जब आप डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं भरते तो उस कंडीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, E इक्वल्स टू E नॉट। इफ द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस
इज फिल्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। जैसे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस दोनों प्लेटों के बीच में फिलअप कर देंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, पोलराइज्ड होगा। पोलराइज्ड होगा तो जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो कहाँ की ओर होगा, टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ की इंड्यूस्ड होगा, टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट। तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रहा है, देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगा ई इनसाइड, ई आई। बट इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, प्लेट P2 टू प्लेट P1, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन तो प्लेट पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड तो हो गया, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, P2 टू P1। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ये इन अब्सेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, और ये कब का आ जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो क्या आ जाएगा, E इक्वस टू E0 माइनस EI, क्योंकि अब दो इसकी डायरेक्शन तो इधर से इधर की ओर है, P1 से P2, और जो अंदर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिलअप किया है उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की ओर आ जा रही है, प्लेट P2 से प्लेट P1 की ओर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, E इक्वस टू E0 माइनस E1। तो इन दोनों इक्वेशंस में कब इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो सेकंड पॉइंट्स में इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वस टू E0 है, लेकिन इसमें से E0 में से क्या हो जा रहा है, EI कुछ कम हो जाता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज। तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस दोनों प्लेटों के बीच में फिलअप किया जाता है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, बिकॉज वी नो दैट V इक्वल्स टू E इंटू डी, क्योंकि एक रिलेशन है ऑलरेडी, V इक्वल्स टू E इंटू डी। और इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल विल ऑल्सो डिक्रीजेस, क्योंकि इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो बिकॉज कैपेसिटी C इक्वल्स टू Q अपॉन V, तो जैसे ही पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होने से कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हैंस कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर विल इंक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इसलिए भरा जाता है कैपेसिटर में, जो क्या कर देता है, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है।